नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और ऐसा कैसे चलेगा, ये बड़ा सवाल है कि आप देखिए कमाई भारत से करें और उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा पर लगाइए। जी हां, हम बात कर रहे हैं दो ऐसे देशों की जो व्यापार तो भारत के साथ करते हैं, भारत के लाखों पर्यटकों की वजह से जिनकी अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हो, लेकिन दोस्ती की पींगे पाकिस्तान से बढ़ाई जा रही है। टर्की ने तो भारत पर हमले वाले ड्रोन पाकिस्तान को देकर हद ही कर दी। वो तो भारत के चौकन्ने एयर डिफेंस सिस्टम ने टर्की और पाकिस्तान की जुगलबंदी को नाकाम कर दिया, लेकिन अब बारी ट्रेड स्ट्राइक की है और शुरुआत टूरिज्म बायकॉट से की जा रही है ताकि दुश्मन के मददगारों को सबक सिखाया जा सके। कब तक बचेंगे पाकिस्तान के भाईजान? नापाक जंग में पाक का साथ दे रहे तुर्की और अजरबैजान। टूरिज्म से लेकर व्यापार तक इनकी कमर तोड़ेगा हिंदुस्तान। इन खूबसूरत वादियों और जन्नत जैसे नजारों के पीछे छिपी है कुटिल कूटनीति, फिर वो चाहे तुर्की हो या फिर अजरबैजान। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के ये नजारे तो लाखों भारतीयों का दिल चुराते रहे हैं। इतिहास से लेकर आधुनिकता तक और खूबसूरती से लेकर नाइट लाइफ तक भारतीय पर्यटकों को साल दर साल अपनी ओर खींच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अजरबैजान की राजधानी बाकू का भी यही हाल है। बेहतर कनेक्टिविटी और सस्ती यात्राओं की वजह से भारतीयों के लिए ये एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए, जिस भारत के पर्यटकों की वजह से इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही थी, उसी देश के खिलाफ ये दोनों पाकिस्तान के मददगार बन गए। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने जंग के हालात में इन दोनों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। जाहिर है पूरे भारत में इसको लेकर न सिर्फ गुस्सा है, बल्कि इन्हें मजा चखाने का अभियान भी जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। पहले जरा ये देख लेते हैं कि भारत के पर्यटकों से ये दोनों देश किस कदर अंधी कमाई कर रहे हैं, जिसे वो भारत के ही खिलाफ लुटा रहे हैं। पिछले साल यानी 2024 में तुर्की में 3.25 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट गए, जिससे सीधे तौर पर उसे 2700 करोड़ का फायदा हुआ। इसी तरह अजरबैजान ने भी भारतीयों से खूब कमाई की, क्योंकि पिछले साल करीब 2.5 लाख भारतीय टूरिस्ट अजरबैजान गए और 1950 करोड़ रुपए की कमाई उसे हुई। ये महज कोई तुक्का नहीं है, बल्कि साल दर साल इन देशों में घूमने गए भारतीयों के आंकड़ों को देखें तो साफ होता है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का कितना बड़ा योगदान है। देखिए, ट्रैवल टू टर्की एंड अजरबैजान बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। लास्ट ईयर लगभग 2.5 लाख लोगों ने टर्की विजिट किया था एंड 2.3 लाख लोगों ने अजरबैजान विजिट किया था। और अगर आप एवरेज भी पकड़े 50-60 हजार रुपए हर सैलानी वहां पे जाके खर्चा करता है, तो हम टोटल मिला के 3,000 करोड़ की बात करें। ये टोटल अमाउंट 3,000 करोड़ से ज्यादा का होता है और ये डेंट टर्की को, अजरबैजान को जरूर मजबूर कर देगा टू इंट्रोस्पेक्ट। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा कि टर्की और अजरबैजान के साथ में और भी बहुत सारे ट्रेड होते हैं, सिर्फ टूरिज्म का ट्रेड नहीं होता है। नेशन कम्स फर्स्ट एंड बिजनेस कम्स लेटर एंड वी शुड नॉट, हमें उन कंट्रीज को पैसा नहीं देना चाहिए, उन कंट्रीज को बिजनेस नहीं देना चाहिए जो कंट्री हमारे ही यहाँ पे अपने ड्रोन्स भेजकर पाकिस्तान को सप्लाई करके हमें ही मारने की कोशिश की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो माने या ना माने, लेकिन पाकिस्तान ने उसके दिए ड्रोन के जरिए भारत के कई इलाकों पर हमला करने की साजिश रची, लेकिन भारतीय सेनाओं की चौकसी की वजह से वो नाकाम हो गया। एक तरफ पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, वहीं दूसरी ओर उसके मददगारों की कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। समर वेकेशंस शुरू होने को हैं और तुर्की के साथ साथ अजरबैजान जैसे देशों का बॉयकॉट करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। पर्यटन उद्योग के जानकारों की माने तो भारत का ये अभियान
पाकिस्तान के मददगारों की कमर तोड़ने का काम आसानी से कर देगा। जो भी अभी तक 22% टर्की के लिए कैंसिलेशन आई है, 30% अजरबैजान के लिए कैंसिलेशन आई है, वो खुद कस्टमर ने ही कैंसिल करी है। और मेरे को लगता है ये नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब ये 4-5 दिन पुरानी बात है। ये धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा जैसे जैसे सोशल मीडिया में बॉयकॉट टर्की का ट्रेंड चल रहा है, जैसे जैसे बाकी ट्रैवल कंपनीज हमारा स्वीट फॉलो कर रही है, वैसे वैसे हमें लगता है कि नंबर बढ़ेगा और ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म डेंट होगा टर्की और अजरबैजान। एक बार टूरिज्म के जरिए चोट मिली तो इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को हिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 2023 में यात्रा और पर्यटन ने तुर्की के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 12% का योगदान दिया है, जबकि अजरबैजान की अर्थव्यवस्था में 10% का योगदान दिया। एक बार ये हो गया तो इन नापाक इरादों को ध्वस्त होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। टर्की को भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की कीमत चुकानी तो पड़ेगी। ट्रेड स्ट्राइक के जरिए उसे कमजोर करने की कोशिश करने का अभियान भी शुरू हो गया है। कहीं उसके सेब के बहिष्कार का ऐलान हुआ तो कहीं उसके मावल को ना खरीदने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बायकॉट टर्की का नारा यह साबित कर रहा है कि पाकिस्तान का मददगार बनकर टर्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुर्की के सेब का होगा बायकॉट, तुर्की के मार्बल का होगा बायकॉट। बायकॉट से ही सुधरेगा बेशर्म तुर्की। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को खूब सबक सिखाया। पहले पहलगाम का बदला लिया। पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और इसके बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कहर बरपा दिया। 13 सैन्य ठिकाने तबाह हो गए, 6 एयरबेस धुआं हो गए। अब बारी पाकिस्तान के मददगारों की है। भारत ने चुन चुनकर पाकिस्तान के मददगारों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो चीन हो या फिर तुर्की या फिर अजरबैजान। ये तीनों देश खुलकर पाकिस्तान के साथ आए। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान का साथ दिया बल्कि तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ। भारत में तुर्की के ड्रोन से ही फिरोजपुर में एक महिला की मौत हो गई। अब भारत में तुर्की के साथ चीन और अजरबैजान के खिलाफ भी गुस्सा भड़का है। पुणे में लोग सड़कों पर उतरे, इन देशों के बहिष्कार की अपील की, इन देशों में ना जाने की गुहार लगाई, तुर्की के सेब का इस्तेमाल ना करने की गुजारिश की। जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पुणे में। अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है तो पहला भी फ्लाइट टर्की ने अपने खिलाफ ही भेजा। तो ऐसे गद्दार लोगों का एप्पल हम काहे को खाएंगे। इतना ही नहीं, मेवाड़ के व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाली करोड़ों रुपए की कीमत के मार्बल का बायकॉट करने का ऐलान किया है। जो हालात चल रहे हैं भारत पाकिस्तान के युद्ध के, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मात्र एक टर्की। और टर्की से हमारे मार्बल पूरे साल का जो इंपोर्ट 18 लाख करीब टन होता है, उसमें 70% माल टर्की से इंपोर्ट होता है। तो हमने एक मीटिंग करके निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है वो हम तुरंत प्रभाव से स्वेच्छा से बंद करें। टर्की कितना ही मना करे लेकिन सरहद पार से आए उसके ड्रोन ने उसकी पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तानी सेना के जरिए उसने जाने अनजाने एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसका अंजाम उसे भुगतना ही होगा। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा बता रही है कि कैसे उसके ड्रोन को भी भारतीय सेना ने नाकाम किया और पाकिस्तान के नापाक इरादों को भी। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में पाकिस्तान ने 350 से ज्यादा तुर्की के ड्रोन्स भारत की तरफ छोड़े और इन सभी ड्रोन्स में पेलोड भी था, यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल, जिसके साथ एक तमाम तरह के पेलोड्स और आर्मामेंट्स, कॉम्बैट मटेरियल शामिल था। वो सब इन तुर्की के ड्रोन्स के साथ भारत की तरफ भेजा गया। भारत के सिविलियंस को निशाना बनाया गया। भारत के तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया। लेकिन तुर्की के ये तमाम ड्रोन्स धराशायी हो गए। अब ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं, पाकिस्तान ने
तुर्की के कुछ आर्मी पर्सनल्स की भी मदद ली थी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे। यानी ड्रोन्स के साथ साथ तकनीक और ट्रेनिंग के लिए तुर्की के पर्सनल पाकिस्तान में मौजूद थे और भारत के खिलाफ प्रहार करने में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक ऑपरेशंस के दौरान पाकिस्तान के पर्सनल्स को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ही है, लेकिन तुर्की के भी 2 पर्सनल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद हुए एक्शन में उनकी मौत हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिगर्स कैजुअल्टीज़ के साथ साथ इंजर्ड की भी हो सकती है। यानी अब खुले तौर पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया भारत के खिलाफ। सिर्फ अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को बेचने में ही नहीं, भारत के ऊपर हमला करने में भी तुर्की शामिल रहा। और यही वजह है कि भारत लगातार अपना सख्त रुख तुर्की पर दिखा रहा है। तुर्की के स्टेट मीडिया प्लेटफॉर्म को अब भारत में बंद किया जा रहा है और राजनयिक स्तर पर कड़ा कदम उठाने की तैयारी भी है। कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक। फिलहाल विशेष में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।